राकेश शर्मा, लवली शर्मा की कीमत पे भी ब्राह्मण समाज भाजपा को वोट दे। भाई साहब, उनके पीछे मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, उनके कुकर्म ऐसे हैं, समाजवादी सरकार के कुकर्म ऐसे हैं, वो हिंदू उसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और ब्राह्मण तो कभी बर्दाश्त ही नहीं करता है भाई साहब। ब्राह्मण कभी साइकिल पर नहीं चढ़ेगा, हम नहीं चढ़ेंगे। योगी जी सफाई कर रहे हैं और आपको गंदगी पालने का शौक है तो आप वोट दीजिए। हम गंदगी पालने का शौक नहीं रखते भाई साहब। समाजवादी पार्टी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन था और वहाँ बहुत से नेता ऐसे थे जिन्होंने कहा कि भाई इस बार ब्राह्मण समाज के वजूद का ये सवाल है। तो क्या वो वजूद का सवाल कहीं आपके दिलों को नहीं छूता? पूर्व सांसद राजपाल सैनी ने ये बात कही कि ये ब्राह्मण समाज के वजूद का सवाल है। राजपाल सैनी जी तो आज तक अपनी पार्टी में नहीं रहे, उन्होंने भी 4 पार्टी बदल चुके हैं। भाजपा में तो आना मजबूरी हो जाएगा भाई साहब। उधर तो आपने देखा सारा घर खाली होता जा रहा है, कोई बचा ही नहीं। हमें तो लग रहा है कि 2 तारीख तक समाजवादी ना खाली हो जा। आज के डेट में जब एक शर्मा बंधु को आपकी जरूरत थी, आप साइकिल छोड़ के आपने कमल थाम। नहीं, भाई में और राजनीति में बहुत फर्क होता है। वो भाई हैं हमारे, लेकिन राजनीति के हिसाब से हम अपनी पार्टी बीजेपी के साथ हैं। हम समाजवादी छोड़ चुके। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि इस टाइम की, और मतलब ये कहा भी जाता है मान लो गठबंधन की ओर से भाई ब्राह्मण समाज तो लगभग एक मुश्त गठबंधन प्रत्याशी को वोट देगा। जी राष्ट्रहित में वोट करेंगे ब्राह्मण समाज, कहाँ समाजवादी को वोट कर रहा। राष्ट्रहित में वोट गिरेगी सारी। 70% वोट को गिरेगी। भाई भाभी की कुर्बानी दे दो। भाभी है, भाभी हमेशा रहेगी। भाभी का बड़ा सम्मान है और भाभी माँ समान है, हमारी जाति की है, बिरादरी की है, लेकिन पार्टी के हिसाब से अपने बीजेपी के साथ है। नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल, आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर में निकाय चुनाव का संग्राम छिड़ चुका है और तो सभी पार्टियों ने, और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, उन्होंने मतदाताओं तक अपना एजेंडा पहुंचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसी एक चुनावी सभा अभी मुजफ्फरनगर में शामली रोड पर हुई। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में गौरव स्वरूप यहाँ पहुंचे, लेकिन क्या लोगों के यहाँ तक आने का मकसद सिर्फ चेहरा दिखाना रहा या वास्तव में जो लोग इस मीटिंग में शामिल हुए या बीजेपी के कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, उनका उद्देश्य शहर में भारतीय जनता पार्टी की जीत है? उसी बारे में हम यहाँ जो लोग इस बैठक में शामिल रहे, इस सभा में शामिल रहे, उनके साथ चर्चा करेंगे। इस सभा के आयोजक थे परवीन मलिक जी। तो परवीन भाई, किस तरीके का माहौल आपको दिख रहा है शहर में? सो देखिए अमरीश जी, आने वाली 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के सभी सभासद आएंगे और गौरव स्वरूप जी जो है अपने चेयरमैन बन के आएंगे और भारी मतों से विजयी होके आएंगे। इतना जबरदस्त भरोसा कैसे है आप? बिल्कुल, ये आप देखिए जितना जन सैलाब जो है गौरव स्वरूप जी के समर्थन में आ रहा है, और ये मतलब एक आम कार्यकर्ता नहीं है, एक कार्यकर्ता के पीछे 100 कार्यकर्ता है, और ये 24 घंटे जो है भारतीय जनता पार्टी को जिताने में और एक एक वोट उनको, उनकी वोट को घर से निकालने में और बूथ तक ले जाने में पूरी दिन रात की मेहनत लगा देंगे। तो लग रहा है नतीजे सकारात्मक होंगे। नतीजे बहुत ही अच्छे आएंगे और विश्वास के साथ कह सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया निगाह जो अपना ये है, अपना चेयरमैन साहब जो जीतेंगे बहुत भारी मतों से और बहुत अच्छे से जीतेंगे। आपका शुभ नाम भाई? मेरा नाम निखिल जैन है जी। तो निखिल भाई, किस तरीके का माहौल आपको लग रहा है शहर में इस वक्त है? ऐसा है जी, स्वरूप परिवार को कौन नहीं जानता। इनके पिताजी श्री चित्तरंजन स्वरूप जी वो पुराने समाज सेवी रहे, गौरव स्वरूप जी समाज सेवी रहे। हर वर्ग की इनके यहाँ सीधी पकड़ है, बिना निस्वार्थ पहले भी काम करते गए। तो यहाँ की मुजफ्फरनगर की जनता को पहले से मतलब पूरा विश्वास है कि ये आएंगे सारे, एक निस्वार्थ सब पूरी जनता, पूरे मुजफ्फरनगर की जनता इनको जिताने में लगी हुई है और बहुत ही चमत्कारिक रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ये सभी जानते हैं भाई गौरव स्वरूप जी किस परिवार से आते हैं, और ये भी जानते हैं कि भाई वो उनकी जड़ अधिकतर समाजवादी पार्टी में रही है। तो क्यों आपको लग रहा है कि भाई माहौल इतना आसान है इस बार गौरव स्वरूप या मीनाक्षी स्वरूप के? ऐसा है जी, जैसे मैंने अभी कहा कि ये पुराने समाज सेवी रहे, तो लेकिन रहे गलत पार्टी में, अब भारतीय जनता पार्टी में आ गए।
पूरा हम लोग सब उनके साथ में हैं। और जब नई पार्टी के से आदमी को जुड़ता है तो नया ही उसका एक अलग एक्सपीरियंस लेके जुड़ता है, नया एक अलग एक्सपीरियंस होता है। अपना पुराना एक्सपीरियंस और नया एक्सपीरियंस मिलाकर वो बहुत ही अच्छा लेके आएंगे। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ भी चर्चा करेंगे। क्या शुभ नाम है भाई जी? भाई साहब मेरा नाम पंडित शिल्पी राजवत्स है, ब्रह्मपुरी मेरा आवास है। और पंडित शिल्पी राजवत्स। और मैं तो मान लो ब्राह्मण समाज का माना जा रहा है समर्थन, भाई समाजवादी पार्टी रालोद गठबंधन के साथ में है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे पिताजी मुजफ्फरनगर जिले में ब्राह्मण सभा के पहले संस्थापक व्यक्ति थे, इंजीनियर यज्ञदत्त शर्मा। सन 84 में उन्होंने ब्राह्मण सभा स्थापित की थी। उसके बाद बहुत सारी शाखाएं बनती चली गई, निस्वार्थ उन्होंने काम किया है। बाकी ब्राह्मण समाज भाजपा को वोट देता आया है, वोट देगा और गौरव स्वरूप को नगर पालिका तक पहुंचाएंगे। राकेश शर्मा, लवली शर्मा की कीमत पे भी ब्राह्मण समाज भाजपा को वोट देगा। भाई साहब उनके पीछे मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, उनके कुकर्म ऐसे हैं, समाजवादी सरकार के कुकर्म ऐसे हैं, वो हिंदू उसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और ब्राह्मण तो कभी बर्दाश्त ही नहीं करता है भाई साहब। ब्राह्मण कभी साइकिल पर नहीं चढ़ेगा, हम नहीं चढ़ेंगे। हम बचपन से भाजपा को वोट देते आए हैं और मरते दम तक भाजपा को ही वोट देंगे जी। और सबको प्रेरित यही करते हैं कि भैया योगी जी सफाई कर रहे हैं और आपको गंदगी पालने का शौक है तो आप वोट दीजिए। हम गंदगी पालने का शौक नहीं रखते भाई साहब, इसलिए हम भाजपा को ही वोट देंगे। और अपने जितने भी हमारे समझ संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, उनको भी यही कहेंगे कि आप भाजपा को वोट दें और अपनी नगर पालिका में सफाई करें, ना कि इसको नगर पालिका बनाएं। कल समाजवादी पार्टी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन था और वहां बहुत से नेता ऐसे थे जिन्होंने कहा कि भाई इस बार ब्राह्मण समाज के वजूद का ये सवाल है। तो क्या वो वजूद का सवाल कहीं आपके दिलों को नहीं छूता? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भाई साहब। पहले तो कौन से नेता की बात कर रहे हैं? कौन नेता थे? क्या नाम था उनका? कहाँ के रहने वाले थे? कितने आदमी उनके पीछे हैं? पूर्व सांसद राजपाल सैनी ने ये बात कही कि ये ब्राह्मण समाज के वजूद का सवाल है। राजपाल सैनी जी तो आज तक अपनी पार्टी में नहीं रहे, उन्होंने भी 4 पार्टी बदल चुके हैं, ठीक है ना। पहले बसपा से चुनाव लड़ा, फिर सपा में आ गए हैं। अब कुछ दिन बाद देखना कि अब जैसा कुछ समझ लो कहीं भी कोई रहा ही नहीं है, अगले दिन आपको कुछ दिन बाद आपको भारतीय जनता पार्टी में दिखाई देंगे। तो ऐसे आदमी का कोई स्तर नहीं है भाई साहब। राजनीति में तो समझ लो जो आदमी जमीन से जुड़ा है और हमेशा जुड़ा रहेगा, ऐसे आदमी की बात मानी जाती है जी। आप कह रहे भाजपा में आ जाएंगे तो भाजपा में आकर स्तर हो जाएगा उनका? नहीं असर क्या होगा भाई साहब, उनको तो आदत है, वो तो भाजपा में तो आना मजबूरी हो जाएगा भाई साहब। उधर तो आपने देखा सारा घर खाली होता जा रहा है, कोई बचा ही नहीं। हमें तो लग रहा है कि 2 तारीख तक समाजवादी ना खाली हो जा। शिल्पी राज की बातों में असर तो है। कुछ दिन पहले ही समाजवादी पार्टी छोड़ के भाजपा में शामिल हुए हैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य है सचिन शर्मा। तो सचिन भाई, क्या माहौल दिख रहा है? और आज के डेट में जब एक शर्मा बंधु को आपकी जरूरत थी, आप साइकिल छोड़ के आपने कमल थाम लिया। नहीं, भाई में और राजनीति में बहुत फर्क होता है। वो भाई हैं हमारे, लेकिन राजनीति के हिसाब से हम अपनी पार्टी बीजेपी के साथ हैं। हम समाजवादी छोड़ चुके और गौरव भाई को चुनाव लड़ा रहे हैं। इनके साथ ही तन मन धन से पूरी टीम के साथ इनके साथ लगे हुए और इन्हें जिता के लाएंगे। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि इस टाइम की, और मतलब ये कहा भी जाता है मान लो गठबंधन की ओर से भाई ब्राह्मण समाज तो लगभग एक मुश्त गठबंधन प्रत्याशी को वोट देगा। अजी राष्ट्रहित में वोट करेंगे ब्राह्मण समाज, कहाँ समाजवादी को वोट कर रहा। राष्ट्रहित में वोट गिरेगी सारी, 70% वोट गौरव भाई को गिरेगी। तो भाई भाभी की कुर्बानी दे दोगे? भाभी है, भाभी हमेशा रहेगी। भाभी का बड़ा सम्मान है और भाभी माँ समान है, हमारी जाति की है, बिरादरी की है, लेकिन पार्टी के हिसाब से अपने बीजेपी के साथ है। कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। अंकल जी, क्या शुभ नाम है? मैं कुलदीप कुमार गुप्ता हूँ, पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन मुजफ्फरनगर जिले का महासचिव हूँ पिछले 15 साल से। और इस इलेक्शन में हमारे जो कैंडिडेट आई हैं उनका नाम मीनाक्षी है। मीनाक्षी का पर्यायवाची दुर्गा है। तो जैसे दुर्गा ने सारे दुष्टों का संहार करके शांति स्थापित कर दी थी, तो ऐसे ही ये महिषासुरमर्दिनी की तरह से कार्य करेंगी। और जो भी शहर में गंदगी की समस्या है, टूटी सड़क की समस्या है, गड्ढों की समस्या है, एसटीपी के छोटा होने की समस्या है, बिजली के जो स्ट्रीट लाइट है उसके ना जलने के कारण है। आप जहाँ बैठे हैं सामने ही देखेंगे 3 की जगह 2 लाइट लगी हुई हैं। जब चौराहा है, इतना बड़ा अच्छा स्थान बना हुआ है,
तो 2 के बदले 3 लाइट क्यों नहीं लग सकती जब स्थान भी है, कहाँ चली गई लाइट वो? तो ये सारी छोटी-छोटी बातें होती हैं जो बहुत बड़ी असंतोष को पैदा करती हैं। मुझे उम्मीद है कि इस परिवार की जो प्रतिनिधि हैं, मीनाक्षी स्वरूप, वो निश्चित तौर पे एक कामयाब चेयरमैन के रूप में उभरेंगी। मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगा, आज अंजू अग्रवाल भी उन्होंने अपने जो व्हाट्सएप पे उनका मीडिया ग्रुप है उसमें लिखा कि 3 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी की में शामिल होगी, 3 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी की नीति को सपोर्ट कर रही हूँ, फिर भी मुझे गालियां मिल रही है। ये व्हाट्सएप पे उन्हें आज की तारीख में जबकि इलेक्शन सिर पे है नहीं लिखना चाहिए था, इसमें कोई शक नहीं। मतलब भाजपा के नेता लगातार के साहब शहर में कुछ नहीं हुआ, शहर में आज गंदगी के ढेर है, शहर में अव्यवस्था है, सारी चीजें हैं, और जब चेयरमैन वो थी तो सीधी सी बात है दोस्तों, उनको लग रहा है गालियां तो उनको मिल रही है। व्यवस्था बनाने में व्यवस्थित दिमाग का भी होना आवश्यक होता है, स्थिरता की आवश्यकता होती है, शांति की आवश्यकता होती है। वो अच्छी नेता हो सकती थी, लेकिन जो उनका क्रोध था, बार बार हर चीज़ में भड़कने का जो उनका शौक था, उसने उन्हें इस परेशानी में डाला है। जो विभिन्न सरकारी अफसर थे, उनसे उनका विवाद चलता रहा, जो उनके वार्ड के जो प्रतिनिधि थे उनसे भी उनका बहुत अच्छा तारतम्य नहीं रहा है। मुझे उम्मीद है कि मीनाक्षी जी का जिस तरह प्रचार चल रहा है और गली गली में सुबह से मेहनत कर रही हैं, इतनी एनर्जी दिखा रही हैं, मेरा कोई व्यक्तिगत परिचय उनसे व्यक्तिगत तौर पे नहीं रहा। हालांकि महेश चंद जी से लेकर चितरंजन जी, विष्णु स्वरूप जी, रघुनंदन जी और इन गौरव जी, आशुतोष से सबसे मेरा व्यक्तिगत संबंध रहा है, लेकिन मीनाक्षी जी से कभी बैठकर चाय पीने का अवसर नहीं मिला, और जब भी जीत जाएंगी तो निश्चित तौर पर उनके घर पर चाय पी के आऊँगा। तो ये थे इस बैठक में मौजूद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, सपोर्टर, जिनका कहना है कि इस बार मीनाक्षी स्वरूप अच्छे खासे मार्जिन से चुनाव जीतने जा रही हैं और वे मुद्दों के आधार पे पार्टी से जुड़े होने के नाते उनका समर्थन कर रहे हैं।